नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। जो सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश में चीनी सेना लद्दाख के करीब उड़ रहे हैं चीनी लड़ाकू विमान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस समय ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत चीन के बीच लद्दाख सीमा को लेकर तनाव अब और ज्यादा बढ़ गया है। LAC के पास लद्दाख से महज 30 से 35 किलोमीटर की दूर चीनी सेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान भरते देखा गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमान होटन और गरगुंसा ठिकानों से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर तैनात हैं और ये लगातार उड़ान भर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी के सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार चीन के लद्दाख सीमा के पास चीनी सेना ने लगभग 10 से 12 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है और ये सभी भारतीय क्षेत्र में उड़ान भी भर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। ये लड़ाकू विमान होटन और गरगंसा में हवाई ठिकानों से उड़ान भर रहे हैं और लद्दाख क्षेत्र से कुल 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं सूत्रों के अनुसार भारत इन लड़ाकू विमान J-11 और J-7 की आवाजाही पर कड़ी नजर रखे हुए है और क्योंकि चीन लगातार युद्ध जैसी धमकियां भारत को दे रहा है तो ये बहुत बड़ी चुनौती भारत के सामने है कि चीन जो है अपने लड़ाकू विमानों से अपनी सेना को तैयार करने में लगा हुआ है और चीन भारत के खिलाफ युद्ध जैसी साजिश को रच रहा है। लेकिन भारत के जवान इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है इस समय की। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो PM मोदी की तरह राहुल गांधी भी सुनाएंगे मन की बात। जल्द शुरू कर सकते हैं पॉडकास्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर महीने के आखिरी में प्रसारित होने वाली मन की बात से टक्कर ले सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी भी आने वाले समय में पॉडकास्ट सर्विस पर हाथ आजमा सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से हर महीने के अंतिम में मन की बात से पूरे देश को संबोधित करते हैं, उसी तरह अब राहुल गांधी भी पॉडकास्ट के तहत हर महीने के अंतिम में प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही पूरे देश को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की राह पर अब जो है राहुल गांधी चल पड़े हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता अगर चाहती है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार चलाए तो जनता इसे करेगी पूरा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी के प्रवासी मजदूरों की ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस कहने पर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी बंगाल से कोई लड़ाई नहीं है। 1200 से ज्यादा ट्रेनें यूपी गई, 1000 से ज्यादा ट्रेनें बिहार गई, 100 ट्रेनें भी बंगाल नहीं गई। अगर बंगाली घर जाना चाहते हैं तो उसका उनमें गुनाह क्या है? मैं जानता हूं कि बंगाल की जनता इस बात को हमेशा याद रखेगी। ममता बनर्जी के बयान पर अमित शाह ने कहा कि अगर ममता बनर्जी की इच्छा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार चलाए तो ये इच्छा जल्द वहां की जनता पूरी कर देगी और बंगाल में अगली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं अमित शाह ने कहा कि मैं वहां तो सरकार नहीं चला सकता क्योंकि मैं सांसद हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घर इस क्वारंटीन सेंटर से अपने घर जा चुके हैं और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से उनको हमने पहुंचाया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि राज्यों ने रिक्शे घुमाकर लोगों को कोरोना महामारी से जागरूक किया। वहीं आगे राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल जी एक योजना लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं जिसमें वे सभी के अकाउंट में पैसा डालने की बात करते हैं। हालांकि जनता ने इस बात को उनकी नकार दिया है। मोदी सरकार ने किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं के अकाउंट में डायरेक्ट खाते में पैसे भेज दिए हैं। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने कही है और ममता बनर्जी पर हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो केजरीवाल सरकार ने 1 हफ्ते के लिए सीमा को किया सील। दिल्ली वालों से पूछा बाहर वालों का इलाज करना है या नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के चलते 1 हफ्ते के लिए सभी बॉर्डर को सील करने का आज आदेश दे दिया है। दिल्ली सरकार ने लोग से सुझाव मांगा कि क्या दिल्ली को अपनी सीमाएं अन्य राज्यों के मरीजों के लिए खोलनी चाहिए या नहीं। दिल्ली वालों के इस
मुद्दे पर अपनी राय शुक्रवार शाम तक केजरीवाल ने मांगी, जिसमें कई अहम बातें दिल्ली वालों ने कही। दिल्ली वालों ने कहा कि इस संक्रमण के चलते दिल्ली वालों का ही सिर्फ दिल्ली में इलाज होना चाहिए और हमें अन्य राज्यों के लोगों का इलाज अभी नहीं करना चाहिए। और इसी को लेकर जो है केजरीवाल सरकार ने आदेश दे दिया कि सभी दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि जिनके पास होगा उनको दिल्ली में आने जाने की जो केजरीवाल सरकार है उसने अनुमति दी है, लेकिन अन्य व्यक्ति अब जो है दिल्ली में नहीं जाएगा और एक हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। वहीं बॉर्डर सील को लेकर बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार को मिस्टर तुगलक कह के कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने बॉर्डर को सील किए जाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अपनी विफलता को छिपाने के लिए आप लोगों को सजा देना चाहते हैं केजरीवाल, वो अभी भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बॉर्डर के उस पार रहते हैं। गंभीर ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग भी आपके और मेरी तरह भारतीय हैं। आपने अप्रैल माह में वादा किया था कि 30,000 मरीजों के लिए आप तैयार हैं, अगर आपको याद हो तो ऐसे में अब ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं तुगलक जी। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है। वहीं गौतम गंभीर ने इससे पहले भी केजरीवाल पर 500 करोड़ रुपए की अपील को लेकर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि हर अखबार में फ्रंट पेज विज्ञापन तो रोज चल रही थी, लेकिन अब लोग के नाम पर 5,000 करोड़ रुपया लेकर क्या अखबारों की प्रिंटिंग प्रेस खरीदेगी केजरीवाल सरकार? क्योंकि केजरीवाल सरकार ने जो है दावा किया था कि उसके पास लॉकडाउन के चलते पैसे खत्म हो गए हैं और सरकारी कर्मचारियों का वेतन देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। तो केंद्र की मोदी सरकार उन्हें 5,000 करोड़ रुपए दे, जिससे कि वह सभी कर्मचारियों की सैलरी दे सकें और दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आसानी से इलाज कर सकें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो देश का नाम संविधान से इंडिया हटाकर भारत रखने की मांग आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश का नाम बदलने की आज मांग हो रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया यानी भारत। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश एक है तो नाम एक क्यों नहीं? जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि